नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज हम आपको इस अंक में एक हिंदी लघु कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गुनगुना एहसास। कहानी की लेखिका है अनीता श्रीवास्तव। ये कहानी पहाड़ी क्षेत्र की एक लड़की की कहानी है जो सर्दियों के अंदर वहाँ का किस तरह से माहौल और किस तरह से वातावरण रहता है उसके ऊपर, और उसकी एक मीठी यादों को इस कहानी में संजोया है और अनीता जी ने बहुत ही अच्छे से इसको प्रस्तुत किया है। तो कहानी इस तरह से है। गुनगुनी धूप में बैठे बैठे उसे ठिठुरन पर गर्मी की विजय का एहसास होने लगा था। सूरज की तरफ पीठ फेरते हुए उसने अपने खुले धुले केसों को चेहरे के आगे कर लिया ताकि आँखों को ओट मिल सके। ऐसे ही जुल्फ़ों की ओट में अपना मुखड़ा छुपाए उसे देखकर एक दिन सजल ने कहा था, सजल जो इस कहानी में नायक है, सजल ने कहा था, मैं तो बचपन से मसूरी में हूँ, मगर ये जगह इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं थी। तुमने मसूरी को बदल कर रख दिया। तो नायिका कहती है जिसका नाम जिया है इस कहानी में, और अगर मैं न आती तो उसकी ओर देखे बगैर ही जिया ने कहा था, तो ये मसूरी नहीं मैसूर होता, कहकर ज़ोर से हंसा। वह इतनी ज़ोर से कि जिया के होठों पर बैठी लाज भी डरकर भाग गई। अपने इस बेतुके मजाक पर वे दोनों देर तक हंसते रहे थे। खाने में अपनी पसंद नापसंद पूछते बताते और इधर उधर की बातें करते हुए वे एक दूसरे की भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश करते। वो दोनों घंटों बातें करते रहते थे। वे दिन कितने सुहाने थे। जिया ने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। उसकी और सजल की मुलाकात मसूरी की सुंदर पहाड़ी में हुई थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि पहाड़ अपनी पनाह में आने वालों को अपनी ही तरह कभी न मिटने वाली स्मृतियां देते हैं। हरिद्वार से मसूरी के रास्ते में पड़ने वाले गंगापुर कस्बे में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन बुआ का घर था सो आना पड़ा। सच तो ये है कि एक बार सजल से मिलने के बाद वो बार बार उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। भला हो कुमकुम का जिसके साथ कोई न कोई बहाना बनाकर बेचैन चिया टूरिस्ट बस में चढ़कर मसूरी पहुंच जाती थी। आज नहीं तो कल मुझे घर लौटना ही है, तुम मुझसे मिलने मत आया करो, चिया ने समझाया था, मगर सजल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। उसे याद आता है उस दिन घना कोहरा था। बादल पर्वतों की नुकीली चोटियों पर ऐसे पड़े थे जैसे झीना आंचल। वह दिन में ही निकली थी और अपने आप से वादा किया था कि आज सारा किस्सा ख़त्म करके ही दम लेंगे, लेकिन पहाड़ों ने शाम को इस कदर प्यार से पुकारा था कि शाम वक्त से पहले ही चली आई। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आज ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कहते हुए सजल ने पहाड़ के उस पार नज़र दौड़ाई थी, जिसे देख चिया सिहर उठी थी। मतलब चिया की पलकें कुछ देर के लिए झपकना भूलकर सजल की आंखों में शिद्दत से कुछ ढूंढने लगी थी। और ठीक तभी धूप के चश्मे बेचने एक लड़का आ गया। न चाहते हुए भी उसने खुद को चश्मों की पसंद नापसंद में व्यस्त कर लिया था। इसमें आप बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम माधुरी दीक्षित, लड़के ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा था। सजल उसे एकाएक हीरो की तरह दिखने लगा था। वे दोनों हाथों में हाथ डाले दूर तक चले गए थे। फिर उन्हें याद आया कि यहाँ तक आना तो तय नहीं था। तभी कुमकुम ने बताया गाड़ी का टेम हो गया है, और तब सजल खुद उसे बस तक छोड़ गया था। सहारनपुर वापस लौटते हुए उसे सजल की बहुत याद आई थी। दिन भर के रास्ते में उससे कुछ खाया नहीं गया। घर आकर अनमनी सी रहती थी। वो ज़माने फ़ोन के नहीं थे। आज सोशल मीडिया का युग है।
सभी बिछड़े साथी मिल गए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और न जाने कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। मगर सजल तो किसी कैटेगरी में था ही नहीं, वो मिलता कैसे? नंबर भी नहीं मिला। यथार्थ की तरह आभासी दुनिया में भी वो उसे नहीं पा सकी थी। गुनगुनी धूप के तेवर अब तीखे हो चले थे। उसने बालों का चलता उजूड़ा बना लिया। आँखों पर से अब सपनीली चादर हट गई थी। तो इस तरह से ये चिया की कहानी है, जिसको कभी पहाड़ों में इस तरह से प्यार का एहसास हुआ था और वो आज इस गुनगुनी धूप में एक गुनगुना एहसास कर रही है कि किस तरह से उसकी सजल के साथ मुलाकात हुई थी और वो कैसे दिन थे, कैसी वो सुनहरी यादें थी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कभी किसी नए एपिसोड में, किसी नए दिन। और अगर आप हमें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि संपर्क करें, तो हम आपको बताते हैं कि कहानी या जो भी पॉडकास्ट आप सुनते हैं उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन की जगह प्लस का निशान मिलेगा, जहां पे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई और इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते।